जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज। अनीता विश्वकर्मा के साथ। ज्योति मौर्य का केस तो आपको याद होगा ना, जिसमें एसडीएम ज्योति पर उनके पति आलोक ने आरोप लगाया कि उच्च पद पर जाने के बाद ज्योति ने उनसे किनारा कर लिया। अब ऐसा ही एक और मामला यूपी के झांसी से सामने आ रहा है, जहां एक पत्नी ने लेखपाल बनते ही अपने पति का साथ छोड़ दिया, जिसके बाद दुखी और परेशान पति ने न्याय के लिए प्रशासन से गुहार लगाई है। आइए जानते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल इस कहानी की शुरुआत आज से 5 साल पहले से होती है, जब नीरज नाम के एक शख्स की मुलाकात शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाली ऋचा नाम की एक लड़की से हुई। कुछ ही दिनों में दोनों की मुलाकात प्यार में बदल गई। इस दौरान ऋचा अक्सर यह कहती थी कि उसे अधिकारी बनना है। प्रेमी नीरज ने भी अपनी प्रेमिका ऋचा को अधिकारी बनने के लिए दिन रात मेहनत करना शुरू कर दिया। और जब वह दिन आया जब ऋचा के हाथ में लेखपाल का नियुक्त प्रमाण पत्र आया, तब से वह अपनी ऋचा की खोजबीन में नीरज दर दर कलेक्टर में भटकता हुआ दिख रहा है। साल 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार ने लेखपाल की भर्ती के लिए आवेदन मांगे। नीरज का आरोप है कि उसने शादी से पहले और शादी के बाद ऋचा का पढ़ाई में पूरा सहयोग किया। ऋचा की पढ़ाई पर खूब पैसे खर्च किए, दिन रात कड़ी मेहनत की और कोचिंग से लेकर घर में होने वाली पढ़ाई में अक्सर नीरज ऋचा का साथ देता था। कोचिंग छोड़ने जाता था, कोचिंग से लेकर वापस घर आता था। इस दौरान ऋचा और नीरज ने ओरछा के मंदिर में शादी कर ली। शादी के बाद ऋचा पति नीरज के साथ हंसी खुशी रह रही थी और लेखपाल की परीक्षा देने की तैयारी कर रही थी। किस्मत ने भी ऋचा का साथ दिया और लेखपाल की परीक्षा ऋचा ने पास कर ली। बस यहीं से दोनों की जिंदगियां बदलनी शुरू हुई। जब ऋचा का लेखपाल की नौकरी के लिए चयन हो गया तो फिर उसके रुख बदल गए। लेखपाल के पद पर चयन होने के बाद वह उसे छोड़कर चली गई। तब से लेकर अब तक वह लौटकर घर नहीं आई है। अपनी पत्नी को पाने के लिए वह अधिकारी से लेकर पुलिस तक के चक्कर लगा चुका है, लेकिन पत्नी नहीं मिली। यहाँ तक कि आज जब उसे पता चला कि उसकी पत्नी को कलेक्ट्रेट में नियुक्ति पत्र मिल रहा है तो वह उसे देखने के लिए वहां पहुंच गया, लेकिन वहां भी खाली हाथ से लौटना पड़ा। वह नियुक्ति पत्र लेकर छिपते हुए निकल गई, लेकिन उससे मुलाकात नहीं हुई। वहीं जब इस बारे में लड़की से फोन पर बात की गई तो उसने कैमरे के सामने आने से इनकार करते हुए कहा कि उसकी कोई शादी नहीं हुई है। वहीं नीरज का आरोप है कि उसकी पत्नी ने उसको धोखा दिया है। लेखपाल बनने के बाद पत्नी ने उससे दूरी बना ली, उसे पति मानने से इनकार कर रही है और उसके साथ रहना भी नहीं चाहती है। नीरज अभी भी ऋचा को वापस अपने साथ ले जाने के लिए परेशान है। नीरज ने कानून और पुलिस का भी सहारा लिया है। नीरज के पास ओरछा मंदिर में 7 फेरे लेते हुए वीडियो के अलावा तमाम शादी से जुड़े हुए कागजात हैं, जिसको वह दिखाकर अधिकारियों से मदद की गुहार